नमस्कार दोस्तों, आपका पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 12वीं आरबीएसई बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। ये 18 मार्च का पेपर होने वाला पेपर, और आप मेरी गारंटी है ऐसा ही पेपर आएगा। 100% गारंटी है। फुल आंसर की सहित आपको ये पेपर बताऊंगा। ये पेपर नए पैटर्न के आधार पर ये जारी हुआ है। दोस्तों, आपका पेपर हम अभी आपको दिखाते हैं। पेपर रहिए, ये आपका पेपर है। ये रहा पेपर आपका, और 56 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों। और इसका जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। जीव विज्ञान का पेपर है 12वीं का। और अब आपको हम पेपर बताते हैं, आगे चलते हैं धीरे धीरे, और आपको एक एक प्रश्न का जवाब हम देते रहेंगे। खंड ए की बात करते हैं, उसमें बहुविकल्पी 2 प्रश्न है जो 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन रहेंगे, और शॉर्ट टाइम में उसमें न्यू टाइप रहेंगे। तो आधे नंबर का ये प्रश्न रहेंगे। तो आपको हम बताते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बता रहे हैं कि परागकणों का भंडारण किया जाता है। तो पहला राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा में 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं। तो दूसरा में क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। क्या क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। उसके बाद में 3 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां है। तो 3 नंबर में क्या आएगा? ए आ जाएगा। 4 नंबर के अंदर चिकित्सीय सगर्भता समापन को भारत सरकार ने कानूनी स्वीकृति कब दी? तो 4 नंबर में क्या आ जाएगा? स। कब दी थी? 1971 में। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की, कि सहलगनता शब्द का प्रतिपादन किया। तो 5 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। ये आ जाएगा टी.एच. मॉर्गन। उसके हम 6 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। थैलेसोमिया जो 2 सन्निकट लग्न जीव HbA फर्स्ट एंड HB2 द्वारा नियंत्रण होता है, गुणसूत्र संख्या पर पाया जाता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? स हो जाएगा, 16। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। वाई, ये 7 नंबर का वाई गुणसूत्र में जीन्स की संख्या है। तो 7 नंबर में क्या है? 231 राइट आंसर आ जाएगा। तो उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? द आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद 9 नंबर का है, होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता थी। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 में क्या आ जाएगा? स आंसर आ जाएगा, स, ये वाला। उसके बाद 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी है। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, ए आ जाएगा। मलेरिया रोग का रोग कारक है। तो 11 नंबर में राइट आंसर क्या आएगा आपका? बे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित 12 नंबर का निम्नलिखित में से किस एग्जाम का प्रयोग रक्त वाहिनिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है? तो 12 नंबर का जो आंसर है वो द आ जाएगा। राइट आंसर द हो जाएगा। 13 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है? तो 13 नंबर में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 14 नंबर की बात करते हैं, डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने वाला एग्जाम है। तो 14 नंबर में क्या आ जाएगा? द आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। 15 नंबर में बात करते हैं, 15 नंबर का तो राइट आंसर क्या आएगा? द आ जाएगा। ठीक है। उपयोग, ये सभी आ जाएंगे, ये सभी सही है। तो उपयोग सभी। और उसके बाद में 16 नंबर की हम बात करते हैं कि लीवर फ्लू अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो 16 नंबर में क्या आ जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ए। उसके बाद 17 नंबर की हम बात करते हैं कि किसी खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? तो 17 नंबर में क्या आएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की हम बात करते हैं,
संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 34। ठीक है दोस्तों, और इनके उत्तरमाला आपके सामने ये दे रहे कि आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो एक एक प्रश्न का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो 1 से लेकर 10 तक नंबर का क्वेश्चन रहेंगे और आप उसको एक एक आपको हम बता देंगे। ये आपके प्रश्न और उत्तर। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उस उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूण। ये उसका राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है? पहले का। सेकंड का जो आंसर आएगा कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? अप्रा कहते हैं। तीसरा क्या है? टाइफाइड ज्वर की पुष्टि खालिस्तान दे रखा है, परीक्षण से हो सकती है विडाल। उसका उत्तर ये आ गया। आपको एक एक का राइट आंसर मिल जाएगा। 6 नंबर का भी दे रखा है। ये 6 नंबर का उत्तर यहाँ दे रखा है। 4 नंबर का ये, 5 नंबर का ये और 6 नंबर का ये, 7 नंबर का ये। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने दे रखे हैं। 8 नंबर का क्राइम, ये 9 नंबर का भी दे रखा है, 10 नंबर का आपको दे रखे थे। अब हम बात करते हैं अति लघुरात्मक जो प्रश्न होते हैं 1 से 10 तक, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रस्तुति किसे कहते हैं? तो प्रस्तुति किसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अब नोटबुक में लिख लेना और पेपर के समय याद करना। सेकंड है कि घिस जो कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? तो प्रसव के इसका जो उत्तर है यहाँ से कि प्रसव के बाद मादा के स्तनों से प्रथम स्रावित दुग्ध कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये हल्का पीला गाढ़ा व रोग प्रतिरोधक होता है। तो अब इसको नोटबुक में लिखना। थर्ड का ये आंसर है उत्तर। तो सभी का उत्तर आपको थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड ये सभी का आपके सामने उत्तर दे रखे। तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना और एग्जाम के समय याद कर लेना। जैसे 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, अब उनके सभी के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप सबको याद कर लेना, नोटबुक साथ में रखना और उसको लिख लेना। हम खंड ब की बात करते हैं, जो उत्तर सीमा लगभग 50 शब्दों की होती है। ये प्रश्न होते हैं जो लघुरात्मक जो प्रश्न होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये इसमें के अंदर आप ये डायग्राम के अकॉर्डिंग को समझाया गया है। तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरह से आप समझा सकते हो ये चित्र के आधार पे। उसके 5 नंबर की हम बात करते हैं। 5 नंबर में क्या है कि उलवेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? तो इसका जो उत्तर है वो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। तो उसको नोटबुक में लिख लेना सभी को, ठीक है, और एग्जाम के समय में याद करा। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको रिवीजन आर लिख देना और आर फॉर रिवीजन। तो रिवीजन करते समय इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कई बार पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप उसको पहले, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो उत्तर है आपके सामने दे रखा है, तो आराम से उसको पढ़ सकते हैं अपन। और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, तो आराम से उनका उत्तर दे सकते हैं। पिछली बार भी ऐसे प्रश्न जो पेपरों में से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये बता दूंगा। 7 नंबर का है कि बायोगैस संयंत्र का नामांकित गया। तो ये बायोगैस है जो ये इस चित्र से आप समझा जा सकता है। 8 नंबर में है कि बायोरिएक्टर की कार्यप्रणाली क्या है? तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है ये वायु प्रणाली या लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आगे भी इसको लिखा हुआ है, तो ये कर सकते हो। 9 नंबर में क्या लिखा है कि आरएनए और डीएनए में कोई अंतर। तो दोस्तों पहले तो आरएनए और डीएनए की एक डायग्राम, वो एक टेबल बनाएंगे और एक में तो लिखेंगे अपन आरएनए और दूसरे में लिखेंगे डीएनए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसके अंतर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसके सामने आर भी लिख सकते हो, रिवीजन। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन है आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के 3 लाभ बताइए। तो 3 1 2 3, तो यहाँ पे लिख सकते हो लाभ। 11 नंबर की हम बात करते हैं
लैंगिक कपट क्या है, तो उस उदाहरण से ही समझा सकते हो। ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये उत्तर हो गया। उसके बाद हम 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर का उत्तर है, स्थलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। तो आप उसको वहाँ से लिख सकते हो। इस तरीके से आप घास, पादप, बकरी, तो मनुष्य, ये इस तरह के उत्पादन में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस हिसाब से समझा सकते हो। 13 नंबर की हम बात करते हैं। 13 नंबर में पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़कर समझा सकते हो। खंड सह की बात करते हैं तो उत्तर सीमा 100 शब्दों की रहेगी। 14 नंबर की हम बात करते हैं। प्रांगण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो इसका अथवा भी दे रखा है दोस्तों, ये उसमें अथवा भी कर सकते हो। और ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आप इसको प्रांगण के प्रकार, एक तो ये हो गया, और दूसरा आपके सामने बता रहा हूँ, एक सजात पुष्पी प्रांगण है, और तीसरा परनिष्ठित है। उत्तर का भी, अथवा का भी उत्तर दे रखा है, तो आप इसको अलग अलग तरीके से समझा सकते हो। आप ये पॉइंट टू पॉइंट उसका उपयोग है। 15 नंबर की हम बात करते हैं। किन्हीं 2 अलिंग सूत्रों, 15 नंबर का भी अथवा दे रखा है कि अनुवांशिक विकारों के नाम लिखकर उनके लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, ये 3-3 नंबर का, उसका अथवा भी 3 नंबर का आएगा। तो उसका उत्तर है, आप आराम से पढ़कर देख सकते हो और आराम से पढ़ लेना उसको। ये रहा देखो, इस पॉइंटों के आधार पे ये दातर कोशिका है, इसको 1 2 3 के इसे 4 5 ऐसे समझा जाता है। तो आप उसको समझा। दूसरा है ये फिनाइल कीटोनूरिया, तो आप इसको समझा देना। ठीक है, आराम से पढ़ लेना उसको। और अथवा का उत्तर भी दे रखा है, उपयोग भी दे रखा है उसका। नर मादा लिंग का उल्लेख नहीं है, तो ये आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा सकते हो आप। 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका, ये रहा कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो ये आप इसका वर्णन कर सकते हो अच्छी तरह से, आराम से पढ़कर उसको ये वर्णन कर सकते हो, व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। दशांश का नियम है, इसको अच्छी तरह आप लिख सकते हो, नोटबुक में लिख लेना। जैविक घटक है, स्वपोषी घटक है, विषम पोषी घटक है, तो आप ये दीर्घ उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी, आप अच्छी तरह उसको व्याख्या करोगे। ये अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जलवायु कारक है, आप उसको कर सकते हो। अब खंड द की हम बात करते हैं। ये खंड द आ गया है, इसकी जो उत्तर सीमा शब्द है लगभग 250 शब्दों की होगी। ये 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अथवा दे रखा है, इसको भी अथवा में डीएनए कुंडली की पैकेजिंग को चित्र द्वारा समझाइए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको आराम से पढ़कर आराम उसका उत्तर दे सकते हो और अच्छी तरह लिख सकते हो। ये आपका प्रश्न आ गया, इसका उत्तर आपको लिख सकते हो। अच्छी तरह इसको पढ़ लेना। ये डायग्राम भी है, इसमें लिखा हुआ है चित्र के द्वारा। ये संरचना दे रखी है, तो आप उसको अच्छी तरह से समझा सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव बताइए। तो आप उसको हानिकारक जो प्रभाव है, आप अच्छी तरह उसको समझा सकते हो, उसके प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रभाव उसको बता देना। ठीक है, और उसको नोटबुक में लिख लो, आराम से लिख लेना। इसके लक्षण प्रकट होते हैं, तो
कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, जिसके भी अलग अलग टाइप है, 1 2 3 4 5 6, या अलग अलग चढ़ाव उतार चढ़ाव होते हैं, या सामान्य मतलब ये आप लिख लेना उसको ना, आराम से लिख लेना, ठीक है दोस्तों। अथवा भी दे रखा है, तो आप इसको अथवा में आप ये वाला देखो, माता पिता है और समकक्षों की सहायता लेना, आवश्यक सामग्री आवश्यक समकक्षी दबाव से बच्चे, संकट के संकेतों को देखना है। इस तरह से आप समझा सकते हो। बढ़िया बढ़िया व्यवसायिक और चिकित्सा सहायता लेना है, शिक्षा और परामर्श है। तो अब इसको इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र पूरा हो गया है दोस्तों। इस पेपर को आगे से आगे और भी दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स कर देना अच्छा लगे तो, और हाई ऑफ अच्छा ही लगेगा। और इस प्रकार के जो पेपर हैं वो और भी आपको मैं भेजता रहूँगा, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला जो पेपर का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।